भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में एक प्रमुख कथा है जो उनके असीम शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। इस कथा को समझने के लिए हम एक पौराणिक घटना का वर्णन करेंगे। बहुत समय पहले भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने मजाक में शिवजी की आंखें बंद कर दी। जैसे ही भगवान शिव की आंखें बंद हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। जीव जंतु, प्रकृति, सब कुछ ठहर गया। इस घटना ने माता पार्वती को भी चौंका दिया। उन्हें समझ में आया कि भगवान शिव की आंखें सिर्फ साधारण आंखें नहीं हैं, बल्कि सृजन, पालन और संहार की शक्तियां उनमें समाहित हैं। ब्रह्मांड को पुनः प्रकाश देने और संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख के खुलते ही प्रकाश की तेज किरणें निकली और संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः जीवन का संचार हुआ। यह तीसरी आंख भगवान शिव की दिव्य दृष्टि और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं और उनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति विद्यमान है। तीसरी आंख का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह विनाश का भी प्रतीक है। जब जब अधर्म और अज्ञानता का प्रकोप बढ़ता है, भगवान शिव अपनी तीसरी आंख के द्वारा उसका नाश करते हैं। इसका उदाहरण हमें त्रिपुरासुर के संहार की कथा में मिलता है, जहां भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से तीनों राक्षसों का विनाश किया था। यह कथा भगवान शिव की अपार शक्ति और उनकी अनंत संभावनाओं को दर्शाती है। उनकी तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और दिव्य दृष्टि से ही जीवन का सही मार्ग देखा जा सकता है। भगवान शिव की तीसरी आंख की कथा का विस्तार हमें यह भी बताता है कि यह सिर्फ विनाश की नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और आत्मज्ञान की भी प्रतीक है। जब भी हम अपनी आंतरिक शक्तियों और ज्ञान का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो हम शिवजी की तीसरी आंख के महत्व को समझ पाते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा में जब कामदेव ने भगवान शिव को माता पार्वती के प्रति आकर्षित करने के लिए अपने प्रेम बाण से निशाना बनाया, तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव के लिए ध्यान और साधना का महत्व सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी तीसरी आंख के द्वारा कामना और विकारों का नाश किया, जो कि आत्मसंयम और आत्मज्ञान का प्रतीक है। शिवजी की तीसरी आंख का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी योग्यता और साधना। भगवान शिव को योगीश्वर कहा जाता है, जो योग और ध्यान के महाज्ञाता हैं। तीसरी आंख का प्रतीक हमें यह सिखाता है कि योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों और ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। यह आत्मसंयम, आत्मज्ञान और आत्मानुशासन का मार्ग है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है। इस प्रकार भगवान शिव की तीसरी आंख की कथा न सिर्फ उनके विनाशकारी और रचनात्मक शक्तियों का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मज्ञान, ध्यान और आत्मसंयम का भी प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची शक्ति और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण करना चाहिए और आत्मसंयम और साधना का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की तीसरी आंख की कथा से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों और ज्ञान को पहचानते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख के विषय में अनेक कथाएं और भी हैं, जो उनके विभिन्न रूपों और शक्तियों को दर्शाती हैं। इन कथाओं में उनकी दिव्य दृष्टि, योग्यता, ध्यान और आत्मज्ञान का महत्व स्पष्ट होता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला, तब देवता और असुर दोनों उस विष को देखकर भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया।
विष के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख का उपयोग किया, जिससे वह विष उनके कंठ में ही रह गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना गया। भगवान शिव की तीसरी आंख से संबंधित एक और महत्वपूर्ण कथा है जो हमें शिक्षा देती है कि कैसे हमें अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से क्रोधित होकर माता सती, शिव की पत्नी, ने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से भयंकर तांडव किया, जिससे समस्त सृष्टि में विनाश का माहौल बन गया। किसी प्रकार की चुनौती या अपमान का सामना करना पड़ता है, हमें अपनी भावनाओं को संयमित रखना चाहिए और सही तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भगवान शिव की तीसरी आंख का नियंत्रण और संयम हमें यह सिखाता है कि क्रोध और आवेग को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की तीसरी आंख से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति को पहचानना चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक दृष्टि को जागृत कर सकते हैं और सच्चाई और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत में भगवान शिव की तीसरी आंख की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और ज्ञान का उपयोग करके जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और सच्ची सफलता और संतोष की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान शिव की तीसरी आंख हमें आत्मज्ञान, ध्यान और आत्मसंयम का महत्व बताती है, जो हमारे जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में और भी कई प्रसिद्ध कथाएं हैं जो उनके दिव्य स्वरूप और अनंत शक्ति को दर्शाती हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक विवाद हुआ। माता पार्वती ने अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए कहा कि उन्होंने ही संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। इस पर भगवान शिव ने उनसे कहा कि उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और उनके अन्य अनंत रूपों का सृजन करने में सहायता की थी। इस विवाद के बाद माता पार्वती ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और उन्होंने अपने शरीर की जल में डूबकर ब्रह्मांड को लीला से उत्पन्न किया। उन्होंने दिखाया कि वह सृष्टि की रचना में सक्षम हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख के द्वारा उनकी लीला को समझा और स्वीकार किया। भगवान शिव की तीसरी आंख हमें अपनी सृष्टि और उसकी सृजनात्मक शक्तियों को समझने में मदद करती है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और उसकी सृष्टि को संरक्षित करने के लिए अपनी अनंत शक्तियों का उपयोग करते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख की यह कथा हमें यह भी दिखाती है कि उनकी आंतरिक दृष्टि और अनुभव हमें सच्ची समझ और ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को पहचानने में मदद करते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम अपनी अनंत शक्तियों को समझते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची समृद्धि और उच्चता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो उनकी अनंत शक्तियों और उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाती हैं। यहाँ एक और प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में घूम रहे थे। उन्होंने एक गांधर्व का दर्शन किया जिसने अपनी अद्भुत गायन से उन्हें प्रसन्न कर दिया। पार्वती माता ने उस गांधर्व से पूछा कि उसका यह कला कहाँ से आई। तब गांधर्व ने बताया कि उन्हें शिवजी की तीसरी आंख से वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें यह विशेष गुण मिला था। उन्होंने शिवजी के सम्मुख गाना गाने का यह वरदान प्राप्त किया था और उन्हें उसका आशीर्वाद मिला था। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख हमें विशेष कलाओं, गुणों और शक्तियों का वरदान देती है। यह आंतरिक दृष्टि, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक विकास को प्रेरित करती है। शिवजी की तीसरी आंख अनंत ज्ञान और दिव्य संस्कृति का प्रतीक है,
जो हमें समस्त सृष्टि के साथ हमारे रिश्ते को समझने में मदद करती है। इस रूप में भगवान शिव की तीसरी आँख के गहरे अर्थ और महत्व को समझना हमें अपने जीवन में उच्च स्तरीय सोचने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी आत्मा को जानने और उसमें निहित शक्तियों को समझने के लिए ध्यान और साधना में लगना चाहिए।